हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं वो कुछ ना करें खाली वीडियो आराम से देखें और बात समझें, बाकी मजे लें। चलिए आइए आज डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। एक साल का चार्ट लगा दिए। जो हम लोग 30, 32, 33 ETF कवर करते हैं। पहले ETF बहुत कम था। हम लोग जब से वीडियो बना रहे हैं उस समय से 72 ETF था, फिर 96 हुआ, फिर 112 हुआ, फिर 127 हुआ, फिर तो भाई साहब उसकी तो बनते चली गई। अभी तक जो ETF है वो कॉपर वाला ETF अभी तक नहीं लॉन्च हुआ है। ये म्यूचुअल फंड खाली सिल्वर पर प्रॉफिट बुक करेंगे कि कॉपर वाला भी ETF लाएंगे। तो इनको समझना चाहिए कि देश का मांग है, जो म्यूचुअल फंड पहले ले आएगा तो या तो जीरोधा ले आए और ग्रो है, इन दोनों में से कोई ला सकते हैं, ये उम्मीद है। क्योंकि बाकी तो उनका तो मोटा चमड़ा हो गया ना, इसीलिए उनमें तो चोट लगेगा नहीं। तो ये दोनों में ही कोई ला सकता है। मेरे असिस्ट उम्मीद कम है क्योंकि उसने ऑलरेडी सब कुछ कर रखा है। अब देखिए किसका क्या आता है, तो उस हिसाब से अच्छा है। अगर आ जाए तो कॉपर पे ETF दिख जाएगा। हो सके इस साल के लास्ट तक आ जाए कॉपर पर ETF, उम्मीद है। नहीं तो नेक्स्ट ईयर तो कंफर्म है, आना ही पड़ेगा। नहीं तो TBSM ही लॉन्च कर देगा और क्या, आने वाला टाइम में कोई पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल आइए, जो कल की तेजी दिख रही है 26,300, तो हम सारे ETF को ना एक साल का लगा दिए और आप लोग को समझाने का कोशिश करेंगे कि भाई मार्केट सबका है। ये जो यहाँ से अत्याचार इन ETF पे हो रहे हैं ना, ये जो इतने ETF है जो अलग अलग सेक्टर, इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है, ठीक है, जो इन पे अत्याचार चल रहा है। तो आप समझ गए होंगे मेरा कहने का क्या मतलब है। अब आएगी इनकी बारी, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाले हैं ना, ये ऊपर वाले, ये सब आएंगे नीचे थल्ले, ये आपको आता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत तो हो गया है। एक साल में आप देखिए, गोल्ड बीज 60% का रिटर्न दिया हुआ और मफांग 74%। तो ऊपर से ये ऑलरेडी गिरा। अब एक साल का नहीं दिखना है, अब एक महीना का भी नहीं देखना, 5 दिन का देखना है। 5 दिन में व्यू ज़्यादा क्लियर होगा। फिलहाल एक महीना में देख लेते हैं। एक महीना में मज़ा नहीं है, 5 दिन में भी परफेक्ट मज़ा है, लेकिन समझ नहीं पाइएगा 5 दिन में। चलिए एक महीना का ले लेते हैं। तो एक महीना का आप देखिएगा तो इसमें आपको बहुत क्लियर दिखेगा कि एक महीना के रिटर्न में जो आपको सिल्वर है ये ऊपर से धड़ाम से नीचे दिख रहा है, ठीक है। गोल्ड है वो भी आपको थोड़ा नीचे जाता हुआ दिख रहा है, बल्कि नेस्डेक वगैरह भी आपको ऊपर से मून 100 मोतीलाल ओसवाल का है तो वो भी ऊपर से नीचे आता हुआ दिख रहा है। तो 3 तो दिख गया एक महीना में। तो यही तीनों में हल्की गिरावट है और चौथा अभी भागा ही नहीं है। एमओ कैपिटल एक दिन भागा था घोरपड़ास की तरह, फिर गिर गया, फिर उठ गया, फिर गिर गया, फिर ऐसे 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 जाके अभी साइडवेज हुआ है। तो मोटा मोटी 3 ETF में तो आपको दूरी बना के रखना है, ये चीज़ सामने दिख रहा है। सिल्वर, गोल्ड और मून 100 क्लियर है। 3 ETF में कहाँ दूरी बढ़ाना है, तो 3 ETF में दूरी बढ़ाना है। आप बोलेगा हाँ हाँ बुझ गए ना, बहुत बढ़िया, बुझना चाहिए। तो इसके अलावा जो अनाप शनाप भागेगा तो उसके लिए आपको 5 दिन में आ जाइए। 5 दिन में जैसे आप आइएगा तो आपको अनाप शनाप तेजी वाला कौन सा ETF दिखेगा, तो कोई ये नहीं दिख रहा है। ऐसा क्या हो गया। तो 5 दिन में देखिएगा तो आपको एमओ रियलिटी, देखिए ये छोटा सेक्टर है ना। छोटा सेक्टर मतलब छोटा मार्केट कैप का है, ये बहुत भागता है। इसमें बड़ा लॉट, ज़्यादा लॉट लगा के काम नहीं करना है, समझे ना। क्योंकि सिल्वर का सबसे ज़्यादा मतलब जो खराबी है वो है कि जब आप बेचने जाइएगा तब आपको नीचे बिकेगा, है ना। कोई खरीदने वाला नहीं रहेगा, वॉल्यूम नहीं रहेगा, फिर आपका ना मन हमेशा के लिए टूट जाएगा। तो इसीलिए एक लॉट के साथ, 2 लॉट के साथ काम करिए, ज़्यादा बड़ा पैसा लॉट इसमें मत ठोकिए। दूसरा क्या है, दूसरा आपको ICIC का FMCG IETF दिख रहा है। दूसरा कौन सा दिख रहा है, तो FMCG IETF, नहीं, हाँ FMCG IETF आपको दिख रहा है, तो बढ़िया है दूसरा जो दिख रहा है। तीसरा में देखिए आपको कौन दिख रहा है, तो तीसरा अगेन वही मोतीलाल ओसवाल का दिख रहा है। चौथा में देखिए तो ICICI मतलब जो है इंफ्रा IETF, ये आपको दिख रहा है। समझ में आ रही है बात। तो इंफ्रा, FMCG और रियलिटी, ये 3 इक्विटी मार्केट का आपको तेजी करता हुआ दिख रहा है। अगेन रिपीट कर रहे, इंफ्रा IETF, FMCG IETF और रियलिटी, एमओ रियलिटी, ये 3 ETF आपको अच्छा तेजी करता हुआ दिख रहा है 5 दिन में। कहाँ आपको इन्वेस्ट करने से बचना है, गोल्ड, सिल्वर और मून 100 US मार्केट। हालांकि US मार्केट में यहाँ ऊपर उठ गया है, नीचे आया था तो फिर ऊपर भी उठा है, तो ठीक है, थोड़ा इग्नोर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हम लोग के पास ऑप्शन बहुत है ना। एक के पांच में बैठ के थोड़ी खा रहे हैं, पहले नहीं बैठा के खिलाता था, आजकल बफे सिस्टम है, ऑप्शन बहुत है खाने का और प्रॉफिट बनाने का जगह। तो हमको सारे ऑप्शन को नज़र में रख के चलना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं तो आपको इक्विटी मार्केट में PSU बैंक
ये भी आपको अच्छा दिख रहा है। PSU बैंक 20 धीमा धीमा बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है, 5 दिन में 2.5% का तेजी के साथ आगे बढ़ा हुआ है। और लो वॉलेटाइल जो अल्फा लो वॉलेटाइल ALPL 30i ETF है, ये भी आपको पॉजिटिव दिख रहा है 2.5%। साथ में निफ्टी भी आपको 2.44% अप है। ये बहुत अच्छी बात है ना। तो ठीक है, बाकी एमओ डिफेंस भी इसी रेंज में आ रहा है। तो मतलब 2.25% से लेके 3% के नीचे में PSU बैंक, ठीक है। नेक्स्ट कहाँ गया, हाँ, ALPL 30i ETF, निफ्टी 20, एमओ डिफेंस और फार्मा और एमओ कैपिटल, मोमेंटम, MOM 30i ETF वही होगा ना, मोमेंटम IETF, और एमओ निफ्टी 500। ये आपको इतने सारे ETF मतलब मिड रेंज में दिख रहा है। तो आपको बहुत बताया था ना कि अभी जो है लार्ज कैप चले, अब इसके बाद जो है आपको ऑटो नीचे में है, फिर उसी तरह आपको भारत 22, भारत नहीं है, भारत 22 है, हाँ, ICICI B22 या भारत 22 जो है ETF वो है अभी रेंज में। फिर OLI ETF है, जूनियर बीज है, फिर फार्मा बीज है। अच्छा, इधर फार्मा तो ऊपर में क्या था, देखना पड़ेगा क्या था, है ना। तो ये आपको अभी अच्छा मतलब दिख रहा है। CPSE जो 1% से है। तो उसके बाद इसके नीचे मिड कैप और अल्फा ETF, स्मॉल कैप, IT, ग्रो रेल, ये सब नीचे में आपको दिखेगा। मस्ट ऑफ मफांग इस समय तो जाना ही नहीं है, हैंसेंग सिल्वा इस समय तो जाना ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको ग्रो रेल सबसे ज़्यादा ETF में जो हम लोग के पास है उसमें गिरा हुआ दिखेगा। तो कई लोग बोल रहे थे कि सर ग्रो रेल पे कैसा व्यू है। तो भाई मेरे पास जो ETF है उसमें 5 दिन में सबसे गिरा हुआ ETF वही है। मेरा कोई ज़्यादा उसमें इंटरेस्टिंग मूव नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने और रेलवे सेक्टर ने उस मूव को कवर कर लिया है जितना ऑर्डर मिला है, ठीक है। तो अब ग्राउंड में जब तक वो अप्लीकेबल होता है तब मजा आएगा। अब डिफेंस जब एक्सपोर्ट करता है तब मजा आएगा। और अभी जो ये ट्रेड वाला जो हुआ है, जो सूत्रों के हवाले से जो आपके सामने दिखाई न्यूज वगैरह में आ रहा है, तो इसका इम्पैक्ट सारे सेक्टर पे पड़ेगा। ज़्यादा किस पे पड़ेगा, तो जो छोटे सेक्टर हैं वो अफलातून भागेंगे, आनंद फानन में उनका मूवमेंट होगा। तो हड़बड़ाना नहीं है। हमने लॉस देखा है, बर्दाश्त किया है, हमने प्रॉफिट भी देखा, बर्दाश्त किया। अगेन यहाँ थोड़ा सा समझदारी से काम करना है। बढ़िया है मार्केट, आपको अच्छा दिख रहा है। बाकी जहाँ आपको करना है वो भी बता दिए, जहाँ नहीं करना है वो भी बता दिए, जहाँ मीडियम भाव में रहेगा वो भी बता दिए। तो आशा करता हूँ कि सारा चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कल किस साइड में मूव करना है। अगर तेजी बनती है तो सभी जगह बनेगा, आराम से पेशेंस से। और ऐसे भी आप लोग तो कंबल उम्बल ओढ़ के घी तो पी रहे हैं, है ना। हम भी कल एक घूंट पिए थे, झूठ का है बोले, तनिका सा, क्योंकि हमको पता है कि अभी नहीं पीना, अभी हमको बर्दाश्त करेंगे ना तो ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे, इसीलिए। बाकी फेस पैक पे आप लोगों का रिव्यू आ ही रहा है, दुनिया भर का रिव्यू आया है, सबको बहुत अच्छा लगा है ना। तो इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद, आप लोगों ने रिव्यू दिया, इसके लिए आपको साधुवाद। बाकी ये फायर्स और जीरोधा का ये लिंक है, आप इसमें अकाउंट जरूर खोलिए और हमारे साथ, हमारे लिंक से खोलिएगा तो हमारे साथ जुड़ जाइएगा, नहीं भी खोलिएगा तो हम आपके सपोर्ट में। बाकी ये आपके सामने स्विंग और शॉर्ट स्विंग का है। सर पहले ही ले लो, बाद में ना ड्यूरिंग मार्केट में दिक्कत होता है, आप समझो बात को। और ये डायरी वाला वीडियो और डायरी मेंटेन करना ही पड़ेगा अगर साथ में रहना है तो। पता ही नहीं है आपके पास कितना पैसा है, कितना पैसा आपका बड़ा, हमसे पूछिए ना, हम लोग आराम से बता देंगे, ठीक है। तो यही चीज़ है, मैं चाहता हूँ कि सब अच्छा ग्रोथ करें और लाइफ में आगे बढ़ें। किसी को कोई भी मार्केट के लिए कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है। बाहर में लोग जो सीखते हैं ना 40,000 50,000 दे के, अरे कोई ज़रूरत नहीं, आप कुछ मत सीखिए, पैसा मार्केट को दीजिए, वहाँ पैसा बनेगा। बिल्कुल इधर उधर एजुकेशन के नाम पे फालतू का खर्चा मत करिए, मजे में रहिए, आराम से TVSM के साथ चलते रहिए। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।